हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट ए टू जेड बैच पढ़ रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने अल्फ़ाबेट्स फोनीम्स के बारे में पढ़ा था। साथ ही पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन पूरा डिटेल में पढ़ा है, जिसमें आप लोगों ने नाउन केसेस, जेंडर, प्रोनाउन के जितने केस होते हैं सभी अलग अलग डिटेल में पढ़ाए गए हैं। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा एडजेक्टिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और प्रोनाउन के बाद अगला टॉपिक आता है हमारा एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होता क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज टू क्वालिफाई अ नाउन और ए प्रोनाउन। तो एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए विशेषता बताता है। ठीक है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द को हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल देखिए, राम इज़ अ गुड बॉय। तो यहाँ देखिए आप, जो आपका राम है ये आपका क्या है? एक नाउन है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या है? ये सब्जेक्ट भी है। और यहाँ पे बॉय है, ये भी आपका क्या है? एक नाउन है। और क्या है? आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो राम लड़का है। और यहाँ पर ये देखिए जो गुड आया है, ये क्या है? गुड माने अच्छा। ये है आपका एडजेक्टिव। ये क्या बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है। ठीक है, अगला देखिए, ही इज़ ए ऑनेस्ट मैन। तो ही यहाँ पे क्या आ गया? सब्जेक्ट आ गया, यानी कि प्रोनाउन है ये यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ मैन है, ये क्या है? आपका नाउन है। तो यहाँ ऑनेस्ट जो है ये आपका क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? ही की विशेषता बता रहा है कि वो एक क्या है? ऑनेस्ट यानी ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो अब काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की बात की जाए तो जो एडजेक्टिव के काइंड्स होते हैं वो 8 होते हैं। तो पहला होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा होता है प्रॉपर एडजेक्टिव, तीसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, चौथा होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, पांचवा होता है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, छठा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, सातवां इंटेरोगेटिव, और आठवां आपका होता है पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग अलग सबके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, मतलब इसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, तो जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है, देखिए क्वालिटी बताना। ऐसा एडजेक्टिव जो नाउन की क्वालिटी यानी कि उसके गुण, दोष, रंग, रूप, ये सब चीज़ें बताता है, वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जांपल है एन ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट क्या है? यहाँ पे आदमी की क्वालिटी है, ईमानदारी इसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ईमानदारी है क्या है? क्वालिटी है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहलाएगा ये। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो है वो आपका दो भाग में होता है। एक होता है एट्रीब्यूटिव क्वालिटी, और दूसरा होता है एट्रीब्यूटिव। यूज़ होता है इसका, दो यूज़ होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के, एक एट्रीब्यूटिव और एक आपका प्रेडिकेटिव। ठीक है, तो इन दोनों यूज़ के बारे में अलग अलग पढ़ते हैं। जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन के पहले होता है, जब नाउन से पहले होगा तो उसका वो एट्रीब्यूटिव केस कहलाएगा। जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वाज ए वाइस किंग। तो यहाँ किंग क्या है? आपका किंग एक नाउन है। ठीक है, वाइज यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, यानी बुद्धिमान। ठीक है, तो यहाँ पे किंग से पहले यहाँ पे एडजेक्टिव का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए ये क्या है तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही। क्यों? क्योंकि क्वालिटी बता रहा है क्या है? राजा जो है वो बुद्धिमान है। ये क्या है? एक गुण है उसका, क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। तो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ये किस तरह का है? दो प्रकार होते हैं उसके, उसमें से ये है एट्रीब्यूटिव। अगर नाउन से पहले लगेगा तो एट्रीब्यूटिव, और अगर जब किसी एडजेक्टिव का प्रयोग वर्ब के बाद होगा तो वो प्रेडिकेटिव कहलाएगा। ठीक है, देखिए द वेदर इज़ प्लीजेंट। यहाँ देखिए वेदर, फिर इज़ आपकी हेल्पिंग वर्ब आ गई, उसके बाद दिया है प्लीजेंट। तो प्लीजेंट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, मतलब मनोहर। प्लीजेंट का हिंदी अर्थ होता है मनोहर। ठीक है, वर्ब के बाद हुआ है इसलिए ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर एडजेक्टिव इसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। तो प्रॉपर एडजेक्टिव जो होता है, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका बुद्धिस्ट है, ब्रिटिश है, ये सभी क्या हैं? आपके प्रॉपर एडजेक्टिव हैं। ठीक है, बुद्धिस्ट, मोनेस्टी और ब्रिटिश रूल, तो इसमें जो ब्रिटिश और बुद्धिस्ट हैं ये आपके प्रॉपर नाउन है
और इनसे ही इन्हें क्या बनाया गया है, एडजेक्टिव के फॉर्म में लिखा गया है, एडजेक्टिव बनाया गया है इन्हें। प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनाए जाते हैं वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर नाउन होते कौन से हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही प्रॉपर नाउन कहा जाता है, ठीक। अगला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का हिंदी में मतलब होता है परिमाण, ठीक है, जिसके लिए मापा जाए, ठीक है, वो सब चीज़ें आपकी क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो ऐसा एडजेक्टिव जिससे किसी वस्तु की मात्रा का ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, सम मिल्क, इनफ ऑयल, सफिशिएंट शुगर, नो मैनर्स। तो इनमें आप देखिए जो आपका सम है, जो आपका ये सम है, इनफ है, सफिशिएंट है, नो है, ये आपके क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो यहाँ आपने देखा वस्तु की मात्रा जहाँ बताई जाएगी वहाँ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और जहाँ वस्तु की संख्या बताई जाएगी, ठीक है, वहाँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर का मतलब ही संख्या होता है, ठीक है। अब इसमें भी दो प्रकार के होगा ये, एक होगा डेफिनेट यानी संख्या जो होगी वो एक निश्चित होगी, एक होगा इनडेफिनेट जिसमें निश्चित नहीं होगी। तो देखिए जब संख्याएं निश्चित होंगी तब वहाँ डेफिनेट आर्टिकल, जैसे 5 बॉयज़ 5th क्लास, क्या है 5 एक निश्चित है इसलिए ये डेफिनेट हो गया। जहाँ पे अनिश्चित संख्या होगी जैसे फ्यू गर्ल्स यानी कुछ लड़कियाँ, सेवरल बॉयज़, ठीक है, तो ये आपके क्या है इनडेफिनेट यानी अनिश्चित। जहाँ पे संख्याएं होंगी अनिश्चित संख्याओं की तरह जैसे एडजेक्टिव का यूज़ किया जाएगा वहाँ इनडेफिनेट होगा, जहाँ निश्चित संख्या के रूप में यूज़ किया जाएगा वहाँ डेफिनेट होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए निश्चित जो होता है आपका यानी जो डेफिनेट होता है इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है, डेफिनेट के भी दो पार्ट होते हैं आपके, वो देखिए आगे दिए हैं। पहला होता है कार्डिनल एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सभी हमारे क्या होते हैं, एक तो डेफिनेट होते हैं, ठीक है। तो ये जो फॉर्म लिखी हुई इसे कहते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे ही हैज़ 4 पेन्स, तो यहाँ ये फोर है, ये आपका कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाएगा। साथ ही साथ ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी है, डेफिनेट एडजेक्टिव भी है, ठीक है। शी हैज़ 2 बुक्स, यहाँ पे 2 दिया है यानी 1 2 3 ये इस तरह के दिया हो तो वो आपका कार्डिनल कहलाता है। अगला आता है ऑर्डिनल। जब कोई निश्चित क्रम का बोध होता है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ये सब क्या है, क्रम है। 1 2 3 4 ये आपके क्या है, कार्डिनल नंबर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज ऑन सेंटेंस, तो यहाँ फर्स्ट जो है ये आपका क्या है, ऑर्डिनल है यानी ऑर्डर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। अगला आता है पांचवा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, जिनके बाद तुरंत नाउन, प्रयुक्त नाउन की ओर जो संकेत करें, ठीक है। जो एडजेक्टिव आप अपने तुरंत बाद प्रयुक्त नाउन की तरफ संकेत करते हैं वो आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हमने इन्हें पढ़ा था, अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पढ़ते हैं, होते वही हैं, ठीक है, दिस दैट दीज दोज, बस वहाँ पे प्रोनाउन की तरह यूज़ किया जाता है, यहाँ उनका एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया है, ठीक है। जैसे दिस बॉय, जब कोई पास में सिंगुलर होता है तब वहाँ दिस होता है, दूर के लिए, दूर में दूर कोई है और उससे सिंगुलर है तो वहाँ दैट, पास में कोई वस्तु है या व्यक्ति है तो उसके लिए दीज, दूर कोई वस्तु या व्यक्ति है तो वो दीज, ठीक है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। तो डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होता है, किसी वर्ब की प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को जब संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है। और ये आपके ईच एवरी ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं, आइदर है, नाइदर है, ईच एवरी ये सभी आपके डिस्ट्रीब्यूटिव में आते हैं। देखिए एग्जांपल, ईच कैंडिडेट इज़ ऑनेस्ट, यानी कि प्रत्येक कैंडिडेट क्या है, ऑनेस्ट है, ठीक है। एवरी बॉय इज़ प्रेजेंट टूडे, प्रत्येक लड़का प्रेजेंट था। तो यहाँ पे क्या है, देखिए वर्ग और जाति यानी वर्ग, वर्ग के बारे में यानी ग्रुप के बारे में बताया जा रहा है, कैंडिडेट्स का एक ग्रुप है, बॉयज़ यानी कि एवरी बॉय यानी हर बच्चा, हर लड़का यहाँ पे प्रेजेंट था तो एक ग्रुप हो गया, ठीक है। तो वर्ग हो गया एक तरीके से, ग्रुप हो गया जिसमें ये क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है, ठीक है। देखिए नोट एक लिखा है कि ईच एवरी आइदर नाइदर के तुरंत बाद यदि नाउन है, ठीक है, इनके बाद अगर नाउन है तो वो आपका एडजेक्टिव कहलाएगा, और अगर इनके बाद कोई अन्य शब्द है यानी कोई और है जैसे वर्ब वगैरह दिया है तो वो आपका क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाएगा, ठीक है। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव जो वर्ड्स होते हैं ईच एवरी आइदर नाइदर, इनके बाद अगर नाउन दिया है तो वो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, या और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच दी है या और कोई वर्ड दिया है तो वहाँ पर आपका ये
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरह यूज़ होगा। ठीक है, अगला आता है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसमें भी आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो वर्ड्स होते हैं वही आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में भी यूज़ होते हैं, बस इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, प्रश्न पूछने के कार्य, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं वहाँ वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखिए विच रूम इज़ हेयर, तो यहाँ जो विच है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव के लिए है। क्यों, क्योंकि रूम के बारे में ये एक विशेषता बता रहा है। ठीक है, हुज बुक इज़ दिस, यह किताब किसकी है, तो यहाँ ये क्या है, बुक के बारे में एक विशेषता है, ये किसी की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुज और विच जो है ये क्या प्रश्न पूछने वाले एडजेक्टिव हैं, इसलिए इन्हें इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। इसके लिए भी अगर तुरंत बाद नाउन आ जाता है तो ये एडजेक्टिव कहलाएंगे, अगर नाउन नहीं आता है, कोई वर्ब आती है तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों ही नोट, क्योंकि दोनों ही आपके प्रोनाउंस भी हैं और दोनों ही आपके एडजेक्टिव भी हैं। अगला आता है पजेसिव एडजेक्टिव, आठवां और लास्ट जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव। तो जो ये एडजेक्टिव जो होते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ये किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध बताते हैं आपस में। ठीक है, संबंधवाचक इन्हें कहा जाता है हिंदी में, जब ये संबंध बताते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु के बीच में तो इसीलिए इन्हें पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल है माई बुक, मेरी किताब, तो ये किताब के साथ क्या है, संबंध है कि वो मेरी है। ठीक है, आवर क्लास, हमारी कक्षा, यानी ये क्या है, एक संबंध है कि वो हमारी कक्षा है। ये संबंध बताने वाले एडजेक्टिव कहलाते हैं आपके पजेसिव एडजेक्टिव। तो आपने एडजेक्टिव के ऑल काइंड्स देख लिए हैं। तो जिस किसी को किसी भी काइंड में या फिर किसी और चैप्टर में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके आगे जितने भी आपके जो एडजेक्टिव होते हैं जिनका यूजेस हम अगली वीडियो में देखेंगे कि मैनी कहाँ लगता है, फ्यू, लिटिल, इन सब का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है। ठीक है, उन सब के बारे में अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। बाकी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।